नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में रोजगार का मुद्दा बहुत ही जोर से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल शिक्षक बहाली हुई थी, जिसको लेकर रोजगार मामले में बिहार के लोगों में बहुत ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी से और नीतीश कुमार सरकार से ये बातें कर रहे थे। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। क्या मांग है आपकी? देखिए, पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद कि हमारी मांगों को सशक्तापूर्वक आपने उठाया। और बराबर कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बेकार हैं, सड़क पर हम लोग हैं। आज हम अंधकार जीवन भर जी रहे हम लोग। आज 63 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं अपनी मांगों के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 10:1, 15:1 में विशेष शिक्षकों को बहाली करनी है। और हम लोगों ने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ये वैकेंसी भी निकाले हैं और हम लोग छोड़ दिए हैं। बताइए, हम लोग 18 साल से परियोजना में काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं 18 साल से, सब ट्रेंड हम लोग हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग उस पद पर हम लोग को पहले समायोजन कीजिए, उसके बाद बाकी बच्चे उस सीट पर आप बहाली किए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हाई स्कूल +2 में उन्होंने वैकेंसी निकाल दिया, बहाल भी कर लिया, हम लोग को छोड़ दिया। अब 1 to 8 में भी उन्होंने वैकेंसी निकालने के लिए निकाल दिया हो, हम लोग दरकर किनार गया था। तो बिहार में बाहर है, निदेशक हम कहाँ हैं? बेकार है। उनसे पूछा जाए कि ये लोग स्पेशल टीचर कहाँ हैं? बेकार हैं। आप पूरे देश में वैकेंसी निकाल रहे हैं, बहाली कर रहे हैं, आपके यहाँ लोग सड़क पर पड़े हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि क्यों, क्या कारण है भाई? आप पूरे देश को बुला के वैकेंसी देके भर रहे हैं, अब बिहार में आपको सड़क पर खड़ते सड़क पर है। नीतीश कुमार से क्या मांगे आप? हाँ, देखिए, उनसे बहुत आशा थी हम लोग को कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उसी समय उन्होंने वैकेंसी निकाला विशेष शिक्षक पढ़ाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का समन्वय शिक्षा संभाग में। और उसके बाद हम लोग इसको अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोग बुरी तरह फंस के पूरा जीवन गुजार दिए हम लोग। अब वैकेंसी भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निकाले हैं, तो 60,200 के आसपास वैकेंसी निकाले हैं वो, ये 1 to 8 में। हम लोग कह रहे हैं कि हम 18 साल से काम कर रहे हैं, पहले हमको समायोजन कीजिए, बाकी बच्चे उस पर आप वैकेंसी निकालें। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग 63 दिन हड़ताल पर है मांगों के लिए। हमारे साथ और भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग का संघर्ष खत्म नहीं हुआ और न जाने हम लोग को कितनी अपनी चप्पलें घिसनी पड़ेंगी अपना अधिकार मांगने के लिए, और क्या क्या करना पड़ेगा। शायद हो सकता है हम लोग को कल सड़क में भीख भी मांगना पड़े। वो नौबत भी अब हम लोग की आने वाली है, क्योंकि हम लोग का 2 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है। हम लोग को जो मिलता है ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। अब हम लोग सड़क में भीख मांगना शुरू कर देंगे, तब शायद हम लोग सरकार, तब जो अंधी बनी हुई है सरकार, खुद दिव्यांग हो चुकी है। वो एकदम मतलब देख नहीं रही है हम लोगों को कि किस तरह से इन लोगों का जीवन चल रहा है, और स्वयं वो दिव्यांग लोगों को भी नहीं देख रही कि वो अपना जीवन यापन। नाम देने से नहीं होता ना कि दिव्यांग, खाली नाम देने से नहीं होता है, नाम के साथ में कुछ और भी तो देना चाहिए, तब तो उनका जीवन यापन चलेगा। और हम जैसे शिक्षक जो उनको कोई देखता नहीं है, और हम लोग उनके साथ भावनाओं से जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनको जानते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं, और वो बिल्कुल उनकी तरह ही हम लोगों को भी अवहेलना कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। यही उन लोग वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी संघर्ष हमारा जारी है, और हम लोग को जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, हम लोग अपनी मांग को लेकर के रहेंगे कि हमारा समायोजन किया जाए। सरकार के किसी भी अधिकारी या सरकार नीतीश कुमार से मुलाकात हो पाई है अभी तक? सर नहीं, नीतीश कुमार जी से तो मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। बाकी जैसे के पाठक सर हैं, उनसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी और बाकी जिला अध्यक्ष लोग भी मिलने के लिए गए थे। आश्वासन 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 ही मिला है। अब हम लोग आश्वासन से बहुत उसमें चले गए हैं कि अब हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए। अब हम लोग आश्वासन से एक तरह से किसी चीज़ से बोर होते हैं ना, हम लोग वो बोर हो चुके हैं। आश्वासन शब्द नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को हमारा पक्का अधिकार चाहिए कि हम लोग को हमारा अधिकार मिले। नहीं चाहिए हम लोग को आश्वासन। आश्वासन से पेट थोड़ी भरता है। आश्वासन से लेकर के क्या करेंगे? अब हम लोग को पक्का हर किसी के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम लोग भी तो है ना इस धरती पर, 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है। क्या हम लोग यहाँ के प्राणी नहीं हैं? हम लोग के लिए भी तो उनको सोचना चाहिए। इतने सारे नीति, अगर वो नीतिगत मामला है कुछ भी है, तो ये सरकार का काम है ना। अगर क्या कोई पेच फंस रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका समस्या का समाधान वो करेंगे। हम लोगों को जगह बना के देंगे, वो जगह बनाएंगे। हम अपना जगह मांग रहे हैं, हमारा कोई जगह नहीं है, कोई हम लोग आज भी भटक रहे हैं कि हम लोग का स्थान कहाँ है, हम लोग हैं कहाँ। हम लोग अपने लिए, अपने वजूद के लिए हम लोग अपना जानना चाहते हैं कि हम लोग हैं क्या, उसी के लिए घूम रहे हैं। अगर कुछ दिनों में आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती या सुनी नहीं जाती, उसके बाद आपका क्या रुख होगा?
जब नहीं मांगे तो कहा अभी भीख मांगेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और भी देखो कि कैसे कैसे दिमाग में ख्याल आते हैं और क्या क्या करेंगे। हो सकता है उग्र रूप धारण करे, और भी क्या क्या कर सकते हैं, कि अब तो कह नहीं सकते क्योंकि सब परेशान हो चुके हैं, इतना चप्पल घिस चुके हैं, रोज रोज आना जाना उसके लिए भी पैसा लगता है, कैसे कैसे मैनेज करके आते हैं। और बहुत हालत सबकी खराब हो चुकी है, अब सब उदास भी हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अब सोच के रखे हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ेगा और अपना अधिकार लेके ही रहना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ कुछ टीचर जो अपनी मांग को लेकर नीतीश सरकार से कुछ मांग कर रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।